नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स। तो ये है लेक्चर नंबर 4 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। हम छोटा छोटा वीडियो ला रहे हैं आप लोग के लिए ताकि आपको परेशानी ना हो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मिक्सचर क्या होता है, तो यहां पर आप पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है कि मिक्सचर आर द सब्सटेंसेस इन विच डिफरेंट पार्टिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो। मतलब मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें अलग अलग पार्टिकल्स, क्या बोल रहा हूं अलग अलग पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो में। मैं जो है एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा कि भाई क्या होता है मिक्सचर, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मिक्सचर वो सब्सटेंस होता है जिसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो में। कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, किसी भी रेशियो में मिक्स हुए होते हैं। अब देखिए, ये जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आया? मिक्सचर को हम किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन से हम अलग कर सकते हैं, बहुत सारा चीजें उससे अलग कर सकते हैं। मिक्सचर के भैया दो प्रकार होते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला मैं? मिक्सचर आई एम सॉरी, मिक्सचर के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज दैट हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, अब एक्सपेरिमेंट करके भी आपको बताएंगे ताकि आपके ब्रेन में ये सेट हो जाए बढ़िया से। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है कि ऐसा मिक्सचर, सच मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी आप चले जाओ, उस सॉल्यूशन में कहीं भी चले जाओ, आपको जो कंपोजिशन है वो पूरे सॉल्यूशन में एक ही मिलेगा। कहीं भी आप चले जाओ, आपको थ्रू आउट सॉल्यूशन में आपको जो कंपोजिशन है वो पार्टिकल्स का सेम मिलेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, यह है मेरे पास, यह है पानी, कुछ और नहीं है, यह है पानी। अब यहां पर मेरे इसमें हमने रखा हुआ है नमक और यह है पानी। ठीक है, एग्जाम्पल में भी मैं आपको दिया हुआ हूं सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं इसको ना एक आराम से, मैं कहीं गिर ना जाए, आराम से मैं इसमें सॉल्ट को डालूंगा, जो कि आप देख भी सकते हैं। मैं सॉल्ट को डाल रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। देख रहे हैं इसमें सॉल्ट जा रहा है। चलिए, अब क्या है, कोई पेन दे दीजिएगा, मिलाने के लिए चम्मच नहीं लिया मैं। देखिए, और मैं डाल दिया इसमें। अब देखिए, यहां पे मैं इसको मिक्स करता हूं। देखो भाई, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। आप देखते रहना, अभी आपको हेट्रोजीनस पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो धीरे 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 ये मिक्स होता ही जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे पूरा कहां गया, सॉल्ट, पूरा सॉल्ट इसमें घुल गया, पूरा सॉल्ट घुल गया। तो आप कहीं भी चले जाओ इस पूरे सॉल्यूशन में, आप देखो भाई, इस पूरे सॉल्यूशन में आप कहीं भी चले जाओ, आपको सॉल्ट के और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ही, सॉल्ट के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स मिलेंगे ही। आप यहां चले जाओ, आपको यहां भी मिलेंगे, आप यहां चले जाओ, यहां भी मिलेंगे सॉल्ट एंड वाटर के पार्टिकल्स, आप यहां चले जाओ, यहां भी मिलेंगे। मतलब आप पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी चले जाओ, आपको थ्रू आउट, वही बोला ना मैं, थ्रू आउट द सॉल्यूशन कहीं भी आप चले जाओ, आपको जो है वाटर प्लस सॉल्ट का जो पार्टिकल है हर जगह आपको मिल जाएगा, जो है आपको हर जगह मिल जाएगा। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि जो है होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, पूरे सॉल्यूशन में आपको एक ही कंपोजिशन आपको मिलता है। देख रहे हैं यहां पर इस वाले अभी ग्लास में सॉल्ट और वाटर दोनों है, लेकिन कंपोजिशन की बात करें तो हर जगह पर आपको सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल गया है। ठीक है, इसीलिए इसका जो पूरे सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है हर एक जगह पर इक्वल है। चाहे आप यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, हर जगह आपका कंपोजिशन सेम है। तो ये होता है भैया होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनस भी समझा रहा हूं। अब बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर का। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में भी आपको मैं बताऊंगा समझाकर, टेंशन वाली बात नहीं है कि सच मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजीनस मिक्सचर, सच मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सेम जो है होमोजीनस का उल्टा हेट्रोजीनस होता है कि आपको
पूरे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उसके जितने भी पार्टिकल्स घुले हुए होंगे सबका जो है सेम कंपोजिशन नहीं होगा। ऊपर में कुछ और कंपोजिशन, मिडिल में कुछ और कंपोजिशन, नीचे कुछ और कंपोजिशन। अब इसका भी मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं करके। देखो मैंने यहां पर ग्लास ले रखा है, यहां पर मैंने ग्लास में वाटर फिर से रख रखा है, और यहां पर मैं एग्जांपल में मैं सैंड लेने वाला हूं। क्या? मैं सैंड लेने वाला हूं आराम से, क्योंकि ये गिर भी सकता है। चलिए अब देखिए यहां मेरे पास वाटर है और इसमें मैं सैंड भरा हुआ हूं। सैंड देख रहे हो, हेटेरोजेनस का मैं एग्जांपल भी वाटर प्लस सैंड दिया हूं। तो इसमें मैंने वाटर रखा है और इसमें मैंने सैंड रखा है। अब धीरे धीरे मैं इसमें मिला रहा हूं, आप ध्यान से देखना। देखो धीरे धीरे मैं सैंड को मिला रहा हूं, तो इसमें बहुत सारे सैंड हमने मिला दिए हैं। अब ध्यान से देखो भाई, इसमें कुछ कुछ और भी पार्टिकल्स थे जो ऊपर आ गए, पता नहीं क्या थे वो। ठीक है, मैं इसको इधर रख देता हूं। अब ध्यान से देखो, देखो आप ध्यान से, पेंसिल कहां गया मेरा? ये रहा। अब देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर यही है। आप देखो यहां पर इस पूरे सॉल्यूशन में क्या है? इस पूरे सॉल्यूशन में सैंड प्लस वाटर है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर कंपोजिशन क्या है? कुछ अलग है, और नीचे का कंपोजिशन बिल्कुल अलग है। नीचे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर प्लस सैंड है, बीच में बहुत कम है, मतलब यहां पर ऊपर में सबसे कम है। यहां पर देख रहे हो ऊपर में सबसे कम आपको दिख रहे हैं, और बीच में थोड़े मतलब ज्यादा है लेकिन उतने भी ज्यादा नहीं है। तो देख रहे हो हर एक पॉइंट पर कंपोजिशन जो है यहां पर अलग अलग है। थ्रू आउट द सॉल्यूशन में सेम नहीं है, लेकिन होमोजेनस मिक्सचर में क्या था कि हर एक जगह पे आपको वाटर और यहां पर वाटर और सॉल्ट का जो मतलब रेशियो था वो इक्वल था, है ना। लेकिन यहां पर है क्या? देखो नीचे में कुछ ज्यादा सॉल्ट आपको नजर आ रहे होंगे, मिडिल में और कम, और ऊपर जाने के बाद और कम आपको सॉल्ट नजर आ रहे होंगे। इससे क्या पता चलता है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पूरे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कंपोजिशन इक्वल नहीं होता, सेम नहीं होता, जो कि आपको आंख के सामने ये पूरा चीज दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही होता है होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, परेशानी नहीं हुई होगी। मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर आपको बता दिया। होमोजेनस का एग्जांपल सॉल्ट वाटर शुगर जो भी आप मिला लो, और हेटेरोजेनस का एग्जांपल वाटर प्लस सैंड या वाटर प्लस सोयल भी कर सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए सिंपल वाला एग्जांपल लिया। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अब हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला, आई थिंक मेरे हिसाब से हम लोग करने वाले हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये फॉर ग्राम फार्मूला मास, यही सारा चीज कैलकुलेट करने वाला है। तो ये सारा अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले जितना भी लेक्चर बन चुका है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।